नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इन दिनों न्यायालय और न्यायाधीश यानी कि कोर्ट और जज काफी सुर्खियों में हैं। कोई अपने बवाली फैसले को लेकर चर्चा में है तो किसी जज के घर में बेहिसाब अकूत संपत्ति मिली है, संपत्ति जिसका कोई ब्यौरा ही नहीं है। चूंकि संपत्ति जज के घर पर मिली थी तो सवाल न्याय तंत्र पर उठे। आनन फानन में मीटिंग बैठी, अंदर खाने में ट्रांसफर का आदेश भी जारी हो गया, लेकिन बात जब जांच की आई तो सबको सांप सूंघ गया। कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं दिखा। सवाल नहीं रुके तो अफवाह वाली ट्रिक का सहारा लिया गया कि ना जज के घर कोई धन नहीं मिला, ये तो महज अफवाह थी। लेकिन वो कहते हैं ना, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। झूठ बोला गया, सच को घटा बढ़ाकर मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन अधजले करारे करारे नोटों की गड्डियों का क्या। ये नजारा है दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का, जहां आग लगी और बेहिसाब कैश निकला। अब इस मामले में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैश का वीडियो और फोटोज भी सामने आ चुका है। इन तस्वीरों में बोरी में बंद जले हुए नोट दिखाई पड़ रहे हैं। एक नहीं, ऐसी 3 से 4 बोरियां हैं और ये तस्वीरें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई है। इनमें एक बार फिर देखिए, एक स्टोर रूम है जिसमें आग लगी थी। आग बुझी तो बोरियां मिली जिसमें अधजले 500 के नोट भरे हुए थे। इस बारे में जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद एक कमरे से अधजली बोरियां मिली, उसके अंदर नोट भरे हुए थे। इसके बाद कई सवाल गहरा गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी बैठाई। पूरी जांच होने तक सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया। साथ ही CJI संजीव खन्ना ने आदेश दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स दी जाए। 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा के मोबाइल का डेटा और मैसेज डिलीट ना हो। इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष भी सामने आया। उन्होंने इसे साजिश करार दिया और कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ना तो मेरे द्वारा और ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में कभी नकदी रखी। मेरे खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। ये सोचना कि हमने उस कमरे में नकदी रखी होगी बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस कमरे में आग लगी और जहां नकदी मिलने की बात कही जा रही है वो एक बाहरी कमरा था। ये सोचना कि कोई खुले, आसानी से पहुंचने वाले और आम इस्तेमाल वाले स्टोर रूम में नकदी रखेगा जो स्टाफ क्वार्टर्स के पास है या आउट हाउस में है, बिल्कुल अविश्वसनीय है। ये कमरा मेरे रहने की जगह से पूरी तरह अलग है। मेरे रहने की जगह और उस आउट हाउस के बीच एक दीवार है। काश मीडिया ने कुछ जांच की होती, इससे पहले कि मुझे प्रेस में बदनाम किया जाता। एक जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये घटना मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। जस्टिस वर्मा ने जहां इसे साजिश माना, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। CJI के ओर से पूछा गया कि घटना वाले दिन जले हुए नोटों को किसने हटाया। घर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। इस मामले की जांच के लिए CJI संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों की एक आंतरिक कमेटी बनाई है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर कैश मिलने का मामला राज्यसभा में भी उठाया गया। वहीं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भी सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नोटों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर ये नोटों की बोरियां नहीं, भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। चर्चा तो ये भी है कि इन नोटों के बंडल का बड़ा हिस्सा एक रिटायर हो चुके साहिब का है। क्या न्यायपालिका इस मामले में सख्त कार्रवाई करके अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश करेगी? आपको एक बार फिर इस केस की टाइमलाइन भी बता देते हैं। 14 मार्च को होली के रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने की जानकारी मिली। जस्टिस वर्मा घर से बाहर थे। परिवार के बाकी लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया।
दावा किया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने के बाद भारी मात्रा में कैश मिला। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड सर्विस की ओर से कहा गया कि उन्हें कोई कैश नहीं मिला। 20 मार्च को कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश दिया। 22 मार्च को सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। 23 मार्च को जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की। बहरहाल एक जज के घर बेहिसाब कैश मिलना एक गंभीर मामला है। ये साजिश है या सच, ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा।